गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th अकाउंटेंसी कल हमने जर्नल पढ़ा था, तो जर्नल का आज एक क्वेश्चन करेंगे। तो जर्नल एंट्रीज का एक क्वेश्चन करते हैं। मैं जर्नल की लाइन बनाता हूँ, क्वेश्चन फॉर्मेट बनाता हूँ पहले जर्नल का, फिर उसके बाद में हम जर्नल एंट्री का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और आप जर्नल एंट्री की क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लेना जल्दी, ताकि वो क्वेश्चन बार बार आपको देखना ना पड़े। एक जगह पर उसका स्क्रीनशॉट ले करके फिर उस क्वेश्चन को आप यहाँ देखेंगे। सॉल्व करा रहा हूँ मैं उसी के आधार पर। ये डेट का कॉलम है, ये पर्टिकुलर है, ये लेजर फॉलियो है LF, ये अमाउंट डेबिट है और ये अमाउंट क्रेडिट है। तो इस तरीके से ये मैंने लिख दिया। अब आप बच्चों जर्नल का एक स्क्रीनशॉट ले लेना। एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 50 है। क्वेश्चन नंबर 50 आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट जल्दी, फिर मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराता हूँ। मैं समझता हूँ सभी बच्चों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इस क्वेश्चन को करा रहा हूँ। तो पहली एंट्री है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज। 2013 दे रखा है। ये ईयर हमने ईयर लिख दिया 2013। अगस्त 1 दे रखा है, तो AUG अगस्त 1 लिखा मैंने। अब वो कह रहा है विमल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैश से बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस में कैश हमारा आया होगा, इसलिए आने वाली चीज़ को डेबिट करते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट एसेट्स के रूप में आई है, और एसेट्स इंक्रीज हो गई तो एसेट्स को डेबिट करेंगे। टू कैपिटल के नाम से इन्वेस्ट करेंगे इसको, तो टू कैपिटल अकाउंट के नाम से इसमें हम डाल देंगे। बीइंग बिजनेस स्टार्ट, नरेशन लिखेंगे इसका विद कैश। कैश में बिजनेस स्टार्ट कर दिया किसने? विमल ने। अमाउंट आ जाएगा 2,50,000 रुपये से बिजनेस स्टार्ट किया है उसने, तो 2,50,000 रुपये, 2,50,000 रुपये लिख दिया हमने। तो मैं समझता हूँ ये फर्स्ट एंट्री क्लियर हो गई होगी सभी बच्चों की। अब अगस्त 2, तो अगस्त में ना लिख के मैं केवल 2 ऐसे इन्वर्टेड कॉमा से बना देता हूँ और सेकंड डेट डाल देता हूँ। बार बार ना लिखूंगा मैं इसे, अगस्त को एक बार लिख दिया बस, छुट्टी। ऐसे ईयर को भी 1 टाइम ही लिखेंगे, उसके बाद में नहीं। बॉट गुड्स फॉर कैश, कैश में माल परचेज किया है, तो माल आया होगा परचेज के रूप में आया होगा, इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट। और कैश हमारे पास से गया होगा, तो कैश हमारे पास से कम हो गया होगा, इसलिए इसको क्रेडिट करेंगे, तो टू कैश अकाउंट। बीइंग गुड्स परचेज इन कैश, यानी कैश में हमने माल परचेज किया है। कितने रुपए का माल परचेज किया है? 76,250 रुपये का। तो 76,250
250 रुपये हमने लिख दिया। तो बेटे ये हमारा आ गया, 2 एंट्री हो गई हमारी। अब अगस्त 3 को उसने ओपन बैंक अकाउंट विद द कैश, यानी कैश डिपॉजिट कराया बैंक में और एक अकाउंट खोला है उसने। तो बैंक में ही डिपॉजिट किया होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट पाने वाला व्यक्ति बैंक हो गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हमारे पास से कैश गया होगा, कैश हमारे पास से कम हो गया होगा, इसलिए इसे क्रेडिट कर देंगे। बीइंग ओपन बैंक अकाउंट, ओपन बैंक अकाउंट विद कैश, कैश में ओपन किया है, लिख दिया हमने। और बैंक में डिपॉजिट कराए हैं 1,25,000 रुपये, 1,25,000 रुपये जमा कराए। अब 4 अगस्त को एंट्री है, 4 अगस्त को सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश में हमने माल बेचा है। तो माल बेचा होगा तो कैश हमारे पास आया होगा, मतलब कैश बढ़ गया होगा, हमारे पास बढ़ गया होगा, तो इसे डेबिट करेंगे टू। अब कैश आया है, किसके रूप में आया है? माल बेचने पर आया है, तो टू सेल्स अकाउंट, बीइंग गुड्स सोल्ड इन कैश, यानी कैश में माल बेचा है हमने। कितने रुपए का बेचा है? 1,00,000 रुपये का। तो 1,00,000 रुपये हमारे पास आ गया। ऐसे ही बच्चों हम आगे देखेंगे। 7 अगस्त को एंट्री है, 7 अगस्त को वो कह रहा है बॉट गुड्स फ्रॉम जया ऑन क्रेडिट, कह रहा है इसलिए भी क्रेडिट है, और नहीं कहता तो भी जया से माल परचेज किया, इसका मतलब उधार माल ही परचेज किया है। तो परचेज अकाउंट डेबिट अब परचेज अकाउंट डेबिट, माल तो आ गया लेकिन कैश तो हमारे पास से गया नहीं है, लेकिन जाएगा तो क्रेडिट होगा, तो वो हमारा क्रेडिटर्स हो जाएंगे, टू क्रेडिटर्स अकाउंट। लायबिलिटी है ये हमारी, हमें बाद में देना है, इसलिए जो है क्रेडिटर्स के नाम से जया आ जाएगी। बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, वैसे जया भी लिख सकते हैं, जया से परचेज किया है, क्रेडिटर्स का नाम जया है, तो जया लिख सकते हैं हम, JAYA, जयाज अकाउंट, क्योंकि जया से माल परचेज किया। जया हमारी कौन है? क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स भी बोल सकते हैं इसको। और रुपए आ जाएंगे हमारे, कितने रुपए का माल परचेज किया है हमने? 75,000 का, लिख देंगे 75,000। अब इसके बाद में 10 अप्रैल को है सोल्ड गुड्स टू प्रतीक ऑन क्रेडिट, यानी कि प्रतीक को उधार माल बेचा है यहाँ पर। तो प्रतीक को उधार माल बेचा है, तो एंट्री करेंगे हम प्रतीक डेबिट, डेट डालेंगे 10 अगस्त को है, प्रतीक डेबिट टू प्रतीक, वो टू सेल्स किया है, बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड
तो ये हमने प्रतीक को उधार माल बेचा है, कितने रुपए का है? 62,500, 62,500 रुपये का फिर उधार माल बेचा है। अब इसके बाद में डेट 15 अगस्त आई। 15 अगस्त को वो हमसे कह रहा है परचेज प्लांट एंड मशीनरी एंड पेमेंट इज मेड बाई चेक, यानी कि चेक से पेमेंट किया है। और किसका पेमेंट किया है? मशीनरी परचेज करने का पेमेंट किया है। तो मशीनरी परचेज की है तो मशीन आई होगी हमारे पास, और हमने चेक दिया है, इसका मतलब बैंक से पेमेंट हुआ होगा। तो इसकी एंट्री होगी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि पैसा हमारी बैंक से कटेगा। बीइंग अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, बैंक में डिपॉजिट करा दिया। कितने रुपए की मशीनरी परचेज की है हमने? 41,500 रुपये की, 41,500 रुपये की हमने जो है मशीनरी परचेज की है। तो अब 19 देखते हैं। 19 अगस्त को फिर एंट्री की है उसने, पेड टू जया इन कैश। तो जया को कैश में पेमेंट किया है, तो जया पाने वाली व्यक्ति होगी। तो जयाज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग अमाउंट पेड टू रुपए लिख दीजिए इसके। 25,000 रुपये जया को पेड किए हैं। तो ये 19 तारीख तक की हमने एंट्री देखी स्टूडेंट। नेक्स्ट